नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना की दूसरी वेव पर कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। कोरोना के हालात को लेकर पीएम ने पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि हिल स्टेशन और मार्केट में भीड़ उमड़ना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करना ये बड़ी चिंता की बात है। पीएम ने कहा हमें हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वायरस बहरूपिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह वायरस बहरूपिया है, हमें इसको लेकर चिंतित होना पड़ेगा। कोरोना की दूसरी लहर का असर जैसे ही कम हुआ, राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया। वही बात पहाड़ी राज्यों की करें तो पिछले 1.5 साल से पर्यटन के लिहाज से कंगाली की मार झेल रहे, लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए तो वादियों में फिर बहार लौटने लगी। धीरे धीरे सैलानियों की भारी भीड़ से वादियां गुलजार तो हुई, लेकिन इसने हम सबकी पेशानी पर, माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा भी बढ़ गया है। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। वह पीएम ने कहा यह सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन पर, मार्केट में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है। सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही पीएम ने मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना की संभावित तीसरी लहर का कारण हिल स्टेशन बनने वाले हैं, पहाड़ी राज्य बनेंगे? और अगर ऐसा होता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? क्या पर्यटन और रोजगार के लिए राज्य सरकारें, खासकर पहाड़ी राज्यों की सरकारें, बड़ी लापरवाही कर रही हैं? इस संभावित संकट से निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है? इन सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने बड़ी बातें चिंता में क्या कही। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, राज्यों में कोरोना के हालात पर गहन मंथन किया, कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर चिंता जताई है पीएम मोदी ने। पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री सतर्क रहें, स्थिति से निपटने के उपाय करें। हिल स्टेशन, मार्केट में प्रोटोकॉल तोड़ना ठीक नहीं है। वायरस बहरूपिया है, हर वेरिएंट पर हमें नजर रखनी होगी। टीकाकरण तेजी से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। ये तमाम वो अहम बातें हैं जो उन्होंने आज कही हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें धीरे धीरे गिरावट आई, उसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन में ढील दी गई और बहुत से ऐसे नियमावली थे, कायदे कानून थे, कड़े नियम थे, उनको हटाया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे ये ढील दी गई, उसके बाद खासकर उन पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की संख्या का बढ़ना शुरू हुआ। पर्यटन की बात कर रहे हैं, लोग काफी लंबे समय बाद जो घरों में कैद थे, वो अपनी थकान, अपनी भड़ास, अपनी टेंशन मिटाने के लिए निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि वहां पर ज्यादा भीड़ होने के चलते चिंता की बात यह है कि कोरोना संकट की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज पूर्वोत्तर के राज्यों से बातचीत की गई, खासकर उन पहाड़ी राज्यों से बातचीत की गई, उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई जहां पर सैलानियों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये बेहद जरूरी है कि हमें ऐसे माहौल को ध्यान में रखते हुए बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो हालात दूसरे कोरोना संकट काल के दौरान हुए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हालात एक बार फिर से पैदा हो जाएं। इसलिए चर्चा करना बेहद जरूरी है। मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बातचीत की गई वो वाकई में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से राज्यों में लोग पर्यटन के लिहाज से ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, वो वहां पर भारी भीड़ के चलते या प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही के चलते कोरोना संकट की तीसरी लहर के लिए खतरा बन रहे हैं। इस पर सावधानी रखना कितना जरूरी है, कैसे इससे निपट सकते हैं
और राज्य सरकारों को कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर राज्य सरकारें जहां जहां पर आज पीएम ने बातचीत की वहां अगर थोड़ी सी लापरवाही और बरती जाती है, क्योंकि इन राज्यों में देख पा रहे हैं कि कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़े हैं, जिसको लेकर आज चिंता जताई गई है। इसलिए हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, चर्चा करना बेहद जरूरी है। बड़ा मसला है और ऐसे बड़े मसले पर बड़ी चर्चा का होना जरूरी है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके, परिचय में आपसे करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सतवीर चौधरी मेरे साथ, पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है, खासकर उन पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर जहां पर कोरोना का संकट जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है, और कुछ राज्यों में तो कोरोना का जो रेट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर पहाड़ी राज्यों में। ये चिंता कितनी बड़ी है और इसको लेकर कितना सावधान रहने की जरूरत है, शुभेंदु जी? देखिए संजय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अब आज छोटी छोटी चीजों को ध्यान दे रहे हैं कि यदि कोरोना अभी कहीं शहर में कंट्रोल हुआ है तो ऐसा ना हो कि पहाड़ी स्थानों में बढ़ जाए। तो वो छोटी छोटी जानकारी के हिसाब से सेगमेंटेड कहाँ कहाँ पे इसको रोका जा सकता है, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उस पूरे प्रयास में उन्होंने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों में ये संख्या, इसका जो रेट है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसको कंट्रोल करने के लिए और फिर देखा कि ऐसा क्यों है, तो वहां पे बहुत बड़ी जनता जो इधर उधर घूम रही है, जो पर्यटन के लिए निकल गई है, उस पर मास कंट्रोल नहीं है, उस पर कोरोना कंट्रोल नहीं है, उन्होंने एक सेफ्टी कंट्रोल नहीं किए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने चिंता जताई है और सरकारों से कहा है कि आप कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। पर्यटन जरूरी है, इसको मैं कह नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यटन को खत्म नहीं करना चाहिए, पर जो कानून है, जो नियम है, कोरोना नियम बनाए गए हैं, उसकी भी पूरी चिंता की जाए, जिसके माध्यम से दोनों का बैलेंस बना रहे। बिल्कुल, जान भी है जहान भी है, ये प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं। परिस्थितियां बिगड़े ना, उसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है। चौहान साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये जो चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है आज, ये कितनी वाजिब चिंता है आपको नजर आती है, और कितना समय रहते उनकी तरफ से कदम उठा लिया गया? क्योंकि बातचीत जो है वो रास्ता निकाल सकती है, और जो बातचीत प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी, उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। शमशेर जी, आपका कहना सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना संभावित तीसरी लहर के बारे में जो अपना बात की है, जो अपना क्या नाम, पहाड़ी क्षेत्र के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनसे बात की है कि भाई सैलानी आ रहे हैं, बड़ा ही हुजूम हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उनसे प्रोटोकॉल, अपना कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन कराओ। फेस मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मेंटेन कराइएगा। बात सही है, क्योंकि कोरोना की तीसरी संभावित जो लहर है उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने जो इसके ऊपर जो है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को मीन सरकारों को पहले ही आगाह किया है कि कहीं तुम्हें पहले जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसका सामना नहीं करना पड़ जाए। इससे पहले जो इस तरह के जो हालात है जो कुछ बनने वाले हैं, तो इनसे थोड़ा सचेत हो जाइएगा, थोड़ा इनके ऊपर काम कीजिएगा। कहीं हालात जो है खराब हो गए तो फिर संभालना भारी हो जाएगा, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कहाँ कब आनी है, कैसे आनी है। संभावना व्यक्त की जा रही है। कुछ लोगों को, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 4 जुलाई से शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि जो अपना जो वेरिएंट है कोरोना का जो अगस्त जो आ रहा है, वो भी उसका भी असर दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें देखने को मिल रहा है। कुछ अपने पेशेंट उनके आने शुरू हो गए हैं। गुड़गांव से लगता फरीदाबाद है, फरीदाबाद में भी एक अपना पेशेंट की पुष्टि हुई है। इस तरह से जो है अदर्स जो है केरला वगैरह, महाराष्ट्र, इनमें तो पहले से ही हालात जरा बेहतर नहीं थे। हालात अब कुछ आए थे, तो ये तीसरी संभावित लहर का जो मामला जो सामने आ रहा है, ये भी बहुत ही जो है परेशान करने वाला है। दूसरे देखेगा सैलानी है, पिछले 1.5 साल से हर कोई अपने घर में पड़ा हुआ है, घर में परेशान है, सोचा है कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो आउटिंग का मतलब यह नहीं कि आप जो है कायदे कानूनों को, जो कोरोना से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस जारी की हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम उनको फॉलो न करें।
फॉलो न करना ही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जी। जिसका खामियाजा हम सेकंड लहर में, कोरोना की सेकंड लहर में भुगत चुके हैं। कितनों को हमने खोया, कितने हमारे गए, कैसे गए, हर तरह से परेशान हुए, जो अब लौट के नहीं आ सकते। अरे अभी भी संभल जाओ। घूमना फिरना यानी मैं प्रधानमंत्री जी का कहना, जान है तो जहान है। अगर जान है तो कल भी घूम लेंगे, परसों भी घूम लेंगे, साल 6 महीने बाद भी घूम लेंगे। एकदम से नहीं, इतना निकलो, क्यों इस सैलाब आ रहा है। लेकिन चाहे लेकिन वो एक चीज और है चौहान मसूरी हो, साहब कि नैनीताल जान हो, है जहान है, लेकिन बीच में जान है तो जहान है। एक और बात भी आ जाती है कि जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। ये भी कई बार सुनने को मिला है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन लोगों का रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया था, और अब अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो उन लोगों के सामने एक और चिंता की बात खड़ी हो गई है। वो भी दोनों चीजें जरूरी हैं, जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। लोगों को सावधानी भी बरतनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोरोना संक्रमण ना फैले, दोनों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया लोगों को रोजगार छीने हुए उन लोगों का। बिल्कुल आपका कहना सही है। यानी रोजगार में पर्यटन का है, जो था पर्यटक नहीं पहुंचे तो पर्यटन तो जो है अपना बिल्कुल लॉस में का खत्म ही हो गया है। चाहे आप हरिद्वार ले लीजिएगा, मनाली ले लो, कुल्लू ले लो, इस तरह से जो है नैनीताल है, मसूरी है, अदर्स भी जो है अपना जो है माउंट आबू है, सब जो अपना जो प्रदेश है, जो पहाड़ी प्रदेशों पे जो माने जाते हैं, तो यानी बिल्कुल ही खत्म है। अब आगे देखिएगा ना, तो ऐसा कुंभ था, कुंभ में हुआ, कुंभ में हालात क्या बने, जिसको कोई नहीं भुला सकता। वहां तो सिर्फ 70-75 लाख ही आदमी पहुंचा था। उसके बाद में जो कोरोना ने क्या सा कहर ढाया, ये आपके सामने है। अभी शमशेर जी, इसी दौरान जो है सावन शुरू होने वाला है, 25 अगस्त जुलाई से शुरू होगा। अब कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा को लेके भी ऐसा है कि कुछ चर्चा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि कावड़ में जितने कुंभ में नहीं जाते, अगर कुंभ में 70 लाख आदमी जाता है, 1 करोड़ जाता है, तो कावड़ में 3 से 5 करोड़ लोग जो है अपना आस्था के जो इस पर्व में भाग लेने के लिए जाते हैं। अगर कावड़ का मामला शुरू हो गया तो हालात क्या होंगे, इसको जो है कोई नहीं कह सकता। मानते हैं कि देखो बहुत सी चीजें हैं, रोजगार भी जरूरी है, पर हाँ। रोजगार जो है स्वास्थ्य के अपना जो ध्यान में न रख के, लोगों को जो है परेशानी में डाल के कोरोना के ऊपर अगर हम रोजगार करते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसे रोजगार के लिए पर्यटन जैसे कि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इसके लिए प्रदेश सरकारों को संबंधित प्रदेश सरकारों को अलर्ट रहने की जरूरत के लिए है, और उसी के चलते आज चौहान साहब बातचीत हुई है, उस बातचीत को लेकर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मेरे साथ योगेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वो भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में, बड़ा मुद्दा में आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई है, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की है, और 2 दिन पहले भी हम बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में लोगों का एक हुजूम जा रहा है, वो कोरोना की तीसरी लहर के लिए बड़ा कारण बन सकता है। आपको क्या लगता है, चिंता कितनी वाजिब है, या फिर अब जो समय चिंता करने का अभी जो देखा गया पीएम की तरफ से, वो सही समय पर चिंता कर ली गई? सबसे पहले शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा चुना बड़े मुद्दे के लिए। ये सचमुच इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। करना तो सरकार को चाहिए, लेकिन मीडिया अपना फर्ज निभा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक तो मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना चाहता हूँ, थर्ड वेव आ रही या नहीं आ रही की बजाय हम कह रहे हैं कि हम थर्ड वेव को लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं। हम तो थर्ड वेव को उंगली पकड़ के अंदर ला रहे हैं कि आप बाहर घूम रहे हो, आप अंदर आ जाओ, आप अंदर क्यों नहीं आते। तो हालत जो आपने मसूरी की फोटो दिखाते हो, या कुल्लू मनाली की दिखाते हो, या शिमला की मॉल रोड की जो फोटो दिखती हैं, तो ये सिर्फ जाने जाने की बात नहीं होती कि आप मॉल रोड पे ऐसे घूम रहे हो। रास्ते में आप बस में गए हो सकता है आप कंडक्टेड टैक्सी करके गए हो, आपने 5-10 घंटे का रास्ता भी तय किया होगा, उसमें भी आप भीड़ भाड़ में बैठे होंगे, और लोग ये समझते हैं 1-2 दिन के लिए तो गए हैं,
संक्रमण करने के लिए सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट ही बहुत होते हैं जी। अगर आए बंद कमरे में बंद जगह पर आप 20 मिनट 25 मिनट किसी भी इन्फेक्टेड आदमी के साथ रहोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे से दूसरे को इन्फेक्शन हो रही है तो हो सकता है मुझे तो इन्फेक्शन थोड़ी सी हो, जुकाम हो सिर्फ, और जिसको मैं इन्फेक्शन कर रहा हूँ उसको वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या वेंटिलेटर पे चला जाए वो। जी। अब 3 कारण हैं दूसरी वेव आने के। पहला कारण तो वायरस म्यूटेशन करेगा, वो तो करेगा, उसका तो काम है, वो तो अपना ड्यूटी बखूबी निभा रहा है, अपने आप को बचने के लिए वायरस म्यूटेशन करेगा, वेरिएशन करता रहेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि हम कितने प्रिकॉशन लेंगे। तो पहली बात तो वायरस करे जा रहा है, दूसरी बात हम प्रिकॉशन लेंगे, हम प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, हम तो उल्टा बुला रहे हैं। हम तो ये सारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें करने चाहिए हम नहीं कर रहे, हम कोविड को बाहर से बुला रहे हैं। तीसरी बात जो सरकार का काम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई, 2 दिन पहले भी मीटिंग बुलाई, ये बहुत जरूरी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, बुलानी चाहिए, लेकिन अभी ये काफी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। मैं कंप्लीट लॉकडाउन के कभी भी हक में नहीं रहा। कंप्लीट लॉकडाउन करने की बजाय जो भीड़ भाड़ बड़े क्षेत्र हैं, जो हॉल में फंक्शंस हैं, जो गैर जरूरी मीटिंग है, वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए। और जो छोटे छोटे फंक्शन हैं, कम भीड़ में फंक्शन हो सकते हैं, या ऐसा बाजार है जैसे सब्जी मंडी है, मंडियां हैं, उनमें भीड़ होती है, उन पे कंट्रोल किया जाए। जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती वहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। तो ये सरकार का काम है कि सख्ती से कंट्रोल करें, लोगों को समझाएं, जगह जगह होर्डिंग लगाएं, जगह जगह होर्डिंग लगाएं, लोगों को बताएं ये सरकार इस अपने काम से चूक नहीं सकती। तो जैसे मीटिंग बुलाई बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार की मीटिंग अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाती, इसी प्रकार से हम सतर्क अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में होते, उस समय रैलियां करने की बजाय या रोड शो करने की बजाय राजनीतिक आदमी अगर ये काम करते तो सेकंड वेव भी कभी ना आती है, पक्की बात है। और अब भी हम सतर्क हो जाएंगे तो सेकंड वेव नहीं आएगी। दूसरा, अभी अशोक जी ने मुद्दा उठाया कावड़ यात्रा का, तो कावड़ यात्रा आस्था का सवाल है, ठीक है आप कीजिए, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंश्योर करना जरूरी है। कावड़ यात्रा में अच्छी बात है कि कावड़ यात्रा खुले में होती है, किसी बंद कमरे में नहीं होती, लेकिन वो शाम को जाके टेंट में जाके सोएंगे 50 लोग, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस करनी जरूरी है। टेंट ज्यादा लगाए जाए, लोगों को बताया जाए, भंडारा भी होगा, लंच भी होगा, डिनर भी होगा, सेलिब्रेशन भी होगी, ढोल नगाड़े भी चलेंगे, तो वो सब चीजें कोविड को फैलाएंगे। अगर एक केस होगा वो 10 लोगों में बीमारी फैलेगी जी। तो कावड़ यात्रा आप कीजिए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यूपी के सीएम जो हैं दूसरे मुख्यमंत्री को फोन करके कह रहे हैं कि कोविड यात्रा जरूर करें, लेकिन होना ये चाहिए कि आप करें, लेकिन एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंश्योर करें। अगर एंश्योर नहीं कर सकते तो उस पर आप कार्रवाई करें। बहुत अहम बात आप कर रहे हैं जी। आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमेंट में योगेंद्र सिंह से भी लूंगा, अभी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र सिंह जी, आज चिंता जताई गई है पीएम मोदी की तरफ से इस बात को लेकर कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर हिल स्टेशन की बात उन्होंने कही कि वहां पर सावधानी नहीं बरती गई तो फिर कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बेहद खतरनाक हो सकती है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? देखिए शमशेर जी, देश पिछले साल भी कोरोना काल से गुजरा, इस साल भी हुआ, और जैसे आपके एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, बहुत ही चिंताजनक है। और हम सभी भारतवासियों को इससे बचाव के लिए जो उपचार है, हर एक व्यक्ति को वैक्सीन डोज मिल जाए, हर एक व्यक्ति मास्क का उपयोग करे, सोशल डिस्टेंस रखें और अपने आप कैसे अवेयरनेस करें, इसकी जागरूकता केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ड्यूटी है, दोनों को करनी भी चाहिए। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि देश के नागरिकों को इस महामारी और इस लहर से कैसे बचाया जाए। और आप बता रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ ज्यादा जा रही है, तो मेरा आग्रह रहेगा आम नागरिकों से कि कोरोना काल में कम से कम हमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, आवश्यक कार्य पे निकलना चाहिए, और आवश्यक कामों में ही भीड़ भाड़ वो भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए हो, ताकि कोरोना की थर्ड वेव वापस आए नहीं और कोरोना काल से आम नागरिकों को बचा जा सके। ये योगेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है अलग अलग राज्यों में, खासकर स्टेशन में, उसके पीछे आपको बड़ा कारण क्या नजर आता है? ये भी आप लोगों ने तय किया होगा कि इसके पीछे कहानी क्या है
क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले काफी समय से लोग घरों में कैद हैं। ये तो एक कारण दिखता है। इसके अलावा और क्या कारण है? राज्य सरकारों की तरफ से जो एहतियात बरती जा रही है वो कैसी हैं, और जो लोग जा रहे हैं वो कितनी सावधानी बरत रहे हैं? देखिए शमशेर जी, किसी राज्य की सरकार हो, वो कोरोना काल से निपटने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है और करती भी है। पूरे देश की सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसमें साथ में है। तो मेरा मानना ये है कि नागरिकों को एक तो इसकी गंभीरता जो है, कुछ समय के लिए उन्होंने गंभीरता समझी, और जैसे ही कोरोना काल से बाहर निकले उन्होंने कुछ लापरवाही बरती है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो देश के नागरिक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक नागरिक को इस सावधानी में रहना होगा, इस भ्रम में नहीं रहना होगा कि कोरोना काल खत्म हो गया है। अगर संक्रमण बढ़ा तो वापस कोरोना काल आएगा और वापस हमें समस्या देखनी पड़ेगी जो हमने पिछले साल देखी और अभी अप्रैल मई में देखी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है, राज्य सरकारों की चूक हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं, और वो अगर समय रहते उसके ऊपर काम कर लिया जाता तो फिर आज हम इस चर्चा में नहीं बैठे होते, और आज प्रधानमंत्री मोदी चिंता नहीं जता रहे होते। चूक हो गई है। शमशेर जी, जो आज मीटिंग हुई है, इससे पहले 3 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी और उनको ये बताया गया था कि एक हिल स्टेशन पर एक मार्केट के अंदर एक लिमिट लगा दी जाए। सपोज करिए एक ऐसा मार्केट है जिसमें 500 लोग आ सकते हैं, तो 501 लोग नहीं होने चाहिए। इसलिए वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोला गया है कि आप ये इंश्योर करें कि 500 से 501 ना हो। जब 2 लोग बाहर निकले तो 2 लोग को इंटर करें। इस तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारें कोशिश कर रही हैं, सरकारें अपनी कोशिश करती रहेंगी, प्रशासन कोशिश करता रहेगा, पर आम जनता को भी कोशिश करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा हमको और आपको भी कि साहब हम एक प्रशासन में जाके और उसकी ये सोचे कि खाली हमको पुलिस डंडा मारेगी तभी हम काम करेंगे, तो नहीं चलेगा। हमको अपने भी कानून बनाने पड़ेंगे, अपने भी नियम बनाने पड़ेंगे, और हमको लगता है ऐसा जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक अपने घर से अभी भी ना निकले। हमको आप कोई कह रहा 2 दिन और लेकिन शुभेंदु जी, ऐसे भीड़ देखकर, लोगों का मार्केट में जमावड़ा देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना संकट टल गया है, कोरोना का मामला जो है वो निपट गया है। लोगों को समझ ही नहीं है इस बात की। ये सब चीजें कैसे कंट्रोल होंगी? लोगों के दिमाग में जो बात चली गई है कि कोरोना संकट रहा ही नहीं। सतवीर जी ने बताया ना आपको कि कोरोना को भगाना नहीं, उसको हाथ पकड़ के लेके आ रहे हो आप। यदि इस तरीके का विचार है और इस तरीके के एक्शन है तो पूरे देश की कोई सरकारें, पूरे देश की केंद्र सरकारें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसको करने के लिए आपको, हमको और समाज को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, और इस तरीके की जो लोगों ने भीड़ लगाई है उनको एक बड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए और एक डिस्करेजमेंट करना चाहिए कि आपको यहाँ आना है तो ये चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, ये टेस्ट होने चाहिए। इस तरीके की जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो अपने आप ही पर्यटन कम आएंगे और बैलेंस बना के रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मैं चौहान साहब आपके पास आऊंगा। जो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, वहाँ की सरकारों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। उसके पीछे क्या कारण आपको नजर आते हैं? ऐसा हो नहीं रहा। चाहे मैं पहाड़ी स्थानों की बात करूं, पर्यटन स्थलों की बात करूं, कहीं पर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई तैयारी और ऐसा कोई पूरा का प्लान नजर आता नहीं है कि लोग अचानक से वहां पर जाएं और उनको कोरोना से बचाया जा सके। देखिए, लोगों को सावधान होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब कोरोना संकट काल में हम लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन में कुछ ऐसी नियमावली बनाते हैं, उसका पालन करने के लिए लोगों को कहते हैं, लोग पालन करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही अनलॉक थोड़ा थोड़ा होता है शुरू, उसके बाद लोग अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो लापरवाही राज्य सरकारों की भी है। शमशेर जी, देखेगा कोई भी राज्य सरकार कोई नहीं चाहेगी कि इसके अंदर कोरोना इसको जो नियंत्रित न हो, वो क्या नाम जो है या इसका कोई ज्यादा इफेक्ट अपना प्रदेशवासियों पे पड़े, ऐसा कोई नहीं चाहता। कोशिश रहती है, देखो आदेश दे दिए जाते हैं, उनका परिपालन कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो कराते हैं। पर ये कि जो करना है, जो कराना है वो आम पब्लिक को कराना है। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और डीजी साहब जो अपना हेल्थ के जो थे एक्स वाले उनको भी सुना है, अपना सतबीर जी को भी। बहुत कहना उनका वाजिब है कि हम कोरोना को हाथ पकड़ के ला रहे हैं कि चल भाई कोरोना बाहर कहाँ घूम रहा है, चल हमारे यहाँ आ जा। अब बात सही है, जब तक आम पब्लिक नहीं समझेगी, आम पब्लिक का मतलब यह है कि सर
मैं भी, आप भी, आदर्श भी, कैसे अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे क्या है कोरोना, कोरोना का क्या है उनसे पूछो जिन्होंने अपने खोए हैं, जिन्होंने दर्द सहा है, वो है कोरोना। अब कोरोना का मतलब ये नहीं कोरोना नहीं है, अरे कोरोना नहीं है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कैसे कारोबार ठप हो गया। जब तक आम आदमी नहीं समझेगा, आम आदमी ये नहीं, देखो कानून है, कानून का डर कैसे आदमी पालन कैसे करता है, एक तो अपनी स्वेच्छा से करता है क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ भारत का, मैं सब कुछ हूँ, मुझे पालन करना चाहिए। दूसरा पालन करेगा वो डर की वजह से, तो कहीं चालान ना कट जाए, कहीं जुर्माना ना हो जाए, कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, वो उससे करता है। पर अब लोगों का दिमागी शमशेर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनसे सबका जो है डर है जो है खत्म हो चुका है। ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, और ना ही अपना खुद का भी जो स्वस्थ रहने का, ना ही उसकी तरफ उनका कोई विचार है। अब समझ में नहीं आ रहा, देखिएगा जब बाजार में है, बाजार में इतना बुरा हाल है, गुड़गांव का मेन सदर बाजार है जो सबसे जो है अपना पुराना बाजार माना जाता है, उसमें भी अनलॉक के दौरान जो है हालात ऐसे रहे जैसे जैसे अनलॉक होता रहा, फैसिलिटी जो है पब्लिकली जो सार्वजनिक होती रही, अनुमति सरकार और प्रशासन देता रहा, पर हम पालन कहाँ कर रहे हैं, ना तो दुकानदार पालन कर रहा। अच्छा दुकानदार है, दुकानदार से कहा जाए कि भाई अगर तेरे दुकान पे कोई बिना फेस मास्क अपना आ गया तो उसको सामान देता हुआ पकड़ा गया तो हम तेरा चालान करेंगे, तेरे ऊपर जुर्माना लगाएंगे, इस तरह का काम हो जाए, इस तरह का हो जाए, पर ये हो नहीं रहा है। यानी सरकार ने भी कह लिया। अच्छा दूसरे शमशेर ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, कहीं और है, कभी मैं खाली मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर्स में भी इतनी भीड़ जब कार्यकर्ताओं का किसी उद्घाटन के टाइम पे आ जाता है, कैसे आ जाता है ये नहीं समझ में आता कि ये जब प्रोटोकॉल का पालन पब्लिक से कराना चाहते हैं तो जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो संतरी है, वो क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? क्या कोरोना उनसे नहीं आएगा क्या? क्यों आएगा? ये चौहान साहब एक आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं या सरकार में जो लोग हैं उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि खुद जो है वो प्रेरक होते हैं, प्रेरणा उनसे लेते हैं लोग, प्रेरणा पब्लिक लेती है उनसे। हाँ जी सर, और उनसे प्रेरणा हम लेते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने जब वो इस तरीके से आएंगे तो लोगों को तो ऐसा लगेगा ही कि इनको कोरोना का खतरा नहीं है तो फिर हमें क्या दिक्कत होगी, हमें क्यों हो रहा है, हमें ऐसा क्यों करने के लिए कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बहुत सही में ऐसी बात भी है, हम देख पा रहे हैं कि मैं किसी एक पार्टी की बात न करके, किसी एक पार्टी की सरकार की बात न करके, नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने संगठनों की बैठकें बुलाते हैं, मास्क का उसमें कितना इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजर का काम होता है कि नहीं होता है, ये चीजें देखने में आई। और ये छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्तर पर भी ऐसी लापरवाही देखी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक बात तो जाती है कि ये लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों करें। दूसरा ये कि क्या हम इस वक्त इस परिस्थिति में आ गए डॉक्टर साहब कि वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, डॉक्टर्स हमारे पास वाजिब हैं, कंप्लीट हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हमारे पास हो गई है, अस्पताल सब कुछ ठीक है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं डरने की। क्या हम ऐसे हालात में हैं? पहले तो मैं उसी पे ले लेता हूँ पुरानी बात पे कि नेताओं को उदाहरण पेश करना होगा, और उदाहरण ऐसे होना चाहिए। शादी में जैसे आप 50 लोग से ज्यादा अलाउड नहीं है जी, तो 55 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, जाके पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं इसलिए पहुंच जाते हैं 5-10 हजार रुपए लेकर के अपना वापिस आ जाए। तो यही काम वहाँ होना चाहिए। जो राजनीतिक आदमी रैली कर रहे हैं 50 की परमिशन लेकर के, और सबको पता है वहाँ 300 लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो कोई भी हो। बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूँ कि कोई मंत्री ऐसी मीटिंग करता है जहाँ 50 की अनुमति अलाउड है, जैसे हॉल में 100 आदमी की अलाउड है, उसमें 50 से ज्यादा आदमी अगर कहीं बैठे पाए जाते हैं, कोई मंत्री या कोई अफसर मीटिंग ले रहा है जिसमें 50 से ज्यादा पाए जाते हैं, उसको सस्पेंड करो। एक मैसेज जाए पूरे देश में कि मंत्री पे या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट पे एक्शन हुई है। इसी प्रकार अगर कोई गैर जरूरी मीटिंग बुलाता है कोई भी अफसर, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो,
जो मीटिंग अब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है आपके सामने बैठा हूं मैं, तो ऐसे बहुत सारी मीटिंग हैं जिसमें समय बचेगा, आने जाने का खर्चा बचेगा। आप स्काइप पे मीटिंग कर लें, आप व्हाट्सएप पे कर लें, या जूम पे तो कर ही सकते हैं। वो जूम पे टीएडीए नहीं बनेगा ना फिर कोई डॉक्टर दिक्कत साहब? नहीं है। वो तो टीएडीए नहीं मीटिंग बनेगा कम से कम डॉक्टर साहब। हो, जो डॉक्टर साहब अधिकारी मैं एक बात कर रहा हूँ इस बीच, वो टीएडीए नहीं बनेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस है, तमाम चीजें होती हैं, वो भी तो उनको जो बनाना है। अधिकारी गाड़ियों का करते 300 हैं, किलोमीटर गाड़ी जो को 600 किलोमीटर भी दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अधिकारी ऐसी मीटिंग करते हैं उन पे कार्रवाई हो। हम्म। और जिस स्टेज पर बिना मास्क के नेता बैठे हैं, जी। अब एक स्टेज के ऊपर बैठ ही 20 व्यक्ति सकते हैं, हम्म। तो वहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से तो 5 या 6 नेता ही बैठने चाहिए स्टेज के ऊपर। तो बात तब बनेगी जब उससे स्टेज पर जाकर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जाके चलान करे, फिर ये मीटिंग कैंसिल की जाती है। और जैसे दिल्ली में किया है, जिस बाजार में ज्यादा भीड़ है वो बाजार ही बंद कर दिया जाए एक हफ्ते के लिए। तो इस प्रकार के सख्त कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी। ये अब संभव नहीं है, अब ये संभव नहीं है कि पुलिस जगह जगह जाकर के मास्क चेक करती फिरे, इतने पुलिसमैन भी नहीं है और उसमें जहाँ सख्ती नहीं करती, लेकिन सख्ती करनी पड़ेगी। हमारी टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ चली जाती है? हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, हम तमाम ऐसे इंतजामों की बात करते हैं, हमारे पास आईटी के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, एक बटन दबाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं, और जिसको पता चले उसी को पकड़ के या उस दुकानदार को या उस कर्मचारी को सजा दिलाने का तरीके बहुत सारे होते हैं। तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। अब देखो, सीट बेल्ट का या हेलमेट नहीं पहना हुआ उसके चलान ज्यादा हो रहे हैं, मास्क नहीं या मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसके चलान कम हो रहे हैं। तो बातें तो दोनों एक ही जगह हैं। अब सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं पहनी तो हो सकता है 1000 में से 1 की डेथ हो, लेकिन अगर कोरोना हो गया तो हो सकता है उसमें फैटिलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा, और ये प्रिवेंटेबल चीज थी जो आप नहीं कर पाए। और दूसरी चीज वैक्सीनेशन, आपने अभी शायद वैक्सीनेशन का मुद्दा शुरू नहीं किया। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था वैक्सीन को लेकर। जी हाँ, वैक्सीनेशन हमारी कम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 1 लाख वैक्सीन पर डे लगेंगे, लेकिन 1 लाख के हम आसपास भी कहीं नहीं है। तो वैक्सीनेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। लोग लगा सकते हैं। 1 करोड़ की बात हमारे पास है, 1 करोड़ की बात कर रहे थे हम रोजाना, मैन पावर हमारे पास है, लेकिन सप्लाई में कहीं दिक्कत है। शुरू में अब तो शॉर्ट आउट हो गई है, पहले एक कहा था स्टेट खरीद देंगे, हम खरीद देंगे, पैसे लगेंगे, नहीं लगेंगे, वो सारी दिक्कतें अब शॉर्ट आउट हो गई हैं। तो वैक्सीनेशन भी हमें तेजी से करना होगा, रादर देन एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे। राजनीतिक आदमियों की आदत होती है कि स्टेट वाले कहेंगे केंद्र ने नहीं किया, केंद्र वाले कहेंगे उसने नहीं किया। एक राज्य की बात होगी, वो कहेंगे जी पंजाब में भी ऐसा हो रहा है, यूपी वाला कहेगा पंजाब में हो रहा है, पंजाब वाला कहेगा जी दिल्ली में हो रहा है। एक दूसरे पे लांछन लगाते रहेंगे। तो एक दूसरे पे लांछन लगाने की बात नहीं है, क्योंकि इस समाज में सभी नंगे हैं। सभी राजनीतिक आदमी खुल के मीटिंगें करते हैं, खुल के रैलियां करते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। उन्होंने तो एक दिन आना है एक जगह पे। और एक पिछले दिनों एक मंत्री का बयान आया था, जब बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव था, वो कहते थे कि बंगाल और तमिलनाडु में तो कोरोना है नहीं, वहाँ रैली करने का क्या नुकसान है। वहाँ रैली करने का ये नुकसान है कि जो दिल्ली या बम्बई से जो वहाँ पर रैली करने जा रहा है, अगर उसको कोरोना है तो वो बंगाल में जाके, तमिलनाडु में जाके फैला देगा, और वो उल्टा मई जून में जाके बंगाल और तमिलनाडु का बहुत बुरा हाल हो गया। तो जो भी प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, वो हमें सख्ती से लागू करनी पड़ेगी। नेताओं को उदाहरण पेश करने पड़ेंगे और सख्ती से मार्केट बंद करानी पड़ेंगी। पूरी की पूरी मार्केट बंद करा दो, पूरी। अगर आपको लगता है जैसे कनॉट प्लेस के ए या बी सेक्टर में भीड़ ज्यादा है, तो उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दो, ताकि एग्जाम्पलरी सभी दुकानदारों को समझ आए। अब जैसे ये कह रहे थे कि 50 से ज्यादा अंदर आदमी नहीं जाएंगे, इंस्ट्रक्शन जरूर है, लिखित में तो अधिकारी पता नहीं क्या क्या आदेश दे देते हैं, लेकिन फॉलो नहीं होता। क्योंकि जो अंदर दुकानदार है वो चाहता है लोग मेरे पास ज्यादा आए, जो जाने वाला वो चाहता है मैं अंदर जाऊं। बाहर धूप में कहाँ खड़ा रहेगा? अगर एसी पकड़े जाने पर बात निपटा भी लेते हैं डॉक्टर साहब। पकड़े जाने पर जाना चाहता है दुकानदार, उसको अंदर लाना चाहता है। जब पकड़े जाते हैं दुकानदार या फिर जो मॉल संचालक होते हैं, वो निपटा लेते हैं मसले को बहुत जल्द, हाथों हाथ निपटा लेते हैं। तरीके बहुत सारे हैं हमारे देश में, तो रास्ते बहुत हैं। बार हाथ धोने की बात है, सैनिटाइजर यूज करने की बात है, सबको पता है।
अब विडंबना ये है कि सबको पता है क्या करना है, फालतू में घर से बाहर नहीं निकलना, फालतू में घर से बाहर निकलते हैं, मास्क लगा के निकलना, फिर भी मास्क नहीं लगाते। उसके बाद बार बार हाथ धोना है, क्योंकि किसी के संक्रमण में आ भी गए, हमारे हाथ को वायरस लग गया तो नाक पे ना जाए, बार बार हाथ धोना है, बार बार हाथ नहीं धोते। सबको पता है ये क्या मुश्किल बात है कि बार बार हाथ धोना है, हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद हाथ धो लिया जाए। आप जैसे स्टूडियो में बैठे हो, आप उठ के बार बार नहीं जा सकते तो आप सैनिटाइज कर लें उसको, अपना सारा सामान सैनिटाइज कर लें। बिल्कुल सबको पता है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन सरकार की फॉलो नहीं हो रहा जिम्मेवारी है, कि फॉलो करवाए। ये बहुत चिंता की बात है योगेंद्र सिंह जी, ये बहुत चिंता की बात है। और ये राजनीतिक पार्टियों के लोग तो आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। अगर ये लोग आदर्श प्रस्तुत कर दें, खुद रोल मॉडल हो जाए, योगेंद्र जी ये सभी पार्टियों का यही हाल है। आप लोग जब बैठ के करते हैं तो हम देखते हैं, आप लोग किसी रैली में जाते हैं, किसी आयोजन में जाते हैं तो आपके साथ 50-100 लोगों की एक भीड़ होती है, और उसके बाद फिर वहाँ पर फोटो सेशन होता है बढ़िया से, और वो तस्वीरें हमारे पास आती हैं, तो वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। योगेंद्र सिंह जी देखिए शमशेर जी, कोरोना प्रोटोकॉल की जो भी गाइडलाइन होती है सभी के लिए पालना बराबर है, क्योंकि कोरोना किसी एक व्यक्ति को हो या दूसरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना सभी को हो सकता है, अगर जो लापरवाही बरतेगा उसके साथ कोरोना आगे भी चलता है और संक्रमण भी फैला सकता है। जहाँ तक बात रैलियों के चुनावों की हुई, तो पिछले बार आप अप्रैल मई में जो चुनाव आयोग ने जो चुनाव अलग अलग प्रदेशों में करवाए हैं, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोगों को ऐसे चुनाव को स्थगित करवाना चाहिए था। और जब कोरोना काल पीक से खत्म होते हुए बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये चुनाव बाद में भी हो सकते थे। राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना करें, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति आम जनता तक मैसेज देते हैं कि आप कोरोना की पालना करें, कोरोना से बचाव कैसे हो, अनावश्यक बाहर नहीं घूमे। तो ये हमारा भी मतलब दायित्व होता है कि हम भी उसकी पालना करें, पूर्ण रूप से हम पालना करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं, हालांकि वो काम चुनाव आयोग का है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि कोरोना गया नहीं है और वहाँ पर राज्यों में चुनाव होना है। अब उसके लिए वक्त क्या निर्धारित होगा, कब आचार संहिता लगेगी, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। पर आप लोगों को इसको लेकर तैयारी क्या है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव में अगर कोई पार्टी, देखिए बंगाल चुनाव अलग तरीके का चुनाव था, लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं, उत्तराखंड की, हिमाचल की, यूपी की, इन राज्यों के चुनाव की बात करूं तो अलग तरीके का चुनाव है। वहां तो आप लोगों ने रैली नहीं करने की बात कही थी, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कदम उठाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो? योगेंद्र सिंह जी, चलिए योगेंद्र सिंह जी से संपर्क टूट गया। चौहान साहब आपसे पूछूंगा मैं, हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो उसमें बिल्कुल कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। बंगाल का चुनाव हमने देखा, चाहे असम की बात कर लेते हैं, वहां पर किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष को, तमाम लोग रैलियां कर रहे थे। उधर ममता बनर्जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जरूर पल्ला झाड़ लिया था। अब वो पल्ला झाड़ने के पीछे कारण क्या रहा वो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां इन 4-5 राज्यों में जो चुनाव होना है, 6-7 राज्यों में, वहां पर भी अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि यहाँ पर चुनाव होंगे, तब क्या कांग्रेस पार्टी उस तरीके की स्थिति में होगी जो बंगाल में उन्होंने कहा था? देखेगा शमशेर जी, बंगाल की जो पोजीशन है और जो है इधर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, इनकी अलग है। यानी वहाँ पे तो उनको साफ दिखाई दे रहा था कि ममता जो है, और ममता की टक्कर बीजेपी से है, कांग्रेस तो वहाँ कहीं थी ही नहीं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपनी जो है इज्जत और बचाते हुए और अपना करते हुए सीधा अपना ऐलान कर दिया था कि हम किसी तरह की कोई रैली नहीं करेंगे। अच्छा था, पर इसके बाद में कितनी ताबड़तोड़ रैली रूलिंग पार्टी ने भी करी, अपोजिशन ने भी करी, संभावित लोगों ने भी करी, पार्टियों ने करी। हालात क्या हुए इसके बाद में, किस जबरदस्त से कोरोना का रेशो उसी स्टेट में बढ़ा। इसी तरह से जो है अब जैसे कि जो 5 जो राज्य हैं, 4-5 राज्य जिनमें होना है, ये तो यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कांग्रेस कभी ये नहीं कहेगी कि हम जो है उठा के हम रैली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जीने और मरने का प्रश्न है। भाजपा क्या नाम, कांग्रेस
पंजाब कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, उत्तराखंड, इनमें सब में अपना मुकद्दर आजमाएंगे। यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट रह भी चुकी है। पंजाब में तो ऑलरेडी चल रही है, उत्तराखंड में भी रही है, यूपी में भी रही है। तो इसको कैसे मना कर देंगे कि हम रैली नहीं करेंगे? बाकी ये तो इनका वैसे इंटरनल मैटर है, इस पर हम आप और हम कयास ही लगा सकते हैं। डिसीजन तो इनके हाई कमान जो है उनको लेना है। उसके बाद हमसे मेरा यही कहना है, चुनाव होते हैं, वो तो चुनाव आयोग को देखना है कि पश्चिम बंगाल और आसाम जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं या कोई आयोग जो है इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं इन चुनाव को इस हालात से, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि तीसरी संभावित लहर जो है वो कब आ जाए, कब कैसा रूप धारण कर ले, कैसा क्या। हाँ, ये है कि चुनाव आदमी की जान के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मोदी जी भी बोलते हैं, जान है तो जहान है, जान है तो सब कुछ है। चुनाव भी आ जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, संतरी भी बन जाएंगे, पर पब्लिक नहीं रहेगी। रहेगी पब्लिक जरूर, पर इतना नहीं रहेगा कि जो ढंग से आदमी रह सके। जिन्होंने अपने खोए हैं वो कहाँ से अपनों को लाएंगे? ये सब कुछ चुनाव आयोग को भी देखना, सरकार को भी देखना, और पार्टियां हैं इन सभी को देखना है कि बलि का बकरा मतदाताओं को मत बनाओ। अगर हालात ऐसे हो गए तो किससे कब वोट लोगे, कौन तुम्हें माफ करेगा, कैसे, ये सब जो है ध्यान करना पड़ेगा। और कोरोना को फैलने के लिए जितने जिम्मेदार हम हैं, उतने जो है पार्टियां, विपक्षी यानी कोई भी राजनीतिक दल हो वो भी कम नहीं है। अगर वो चाहें वो करें तो अपना जो है 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी से भी काम चला सकते हैं। जब नेताओं के साथ रेला का रेला आता है, वहाँ पे होता है कि मैं अपनी शक्ल दिखा दूं, मैं स्टेज पे बैठ जाऊं, मैं फोटो सेशन में सबसे आगे हो जाऊं, उस टाइम क्या हालात होते हैं ये किसी से छिपे नहीं है। इन सब पे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, इन पर आरोप सोचना प्रत्यारोप पड़ेगा। का दौर खत्म करके इन सबको जो है सभी राजनीतिक दलों को बहुत ही राजनीतिक दलों को गंभीरता से काम करना पड़ेगा। चौहान साहब, सोचना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं सोचा तो फिर लोगों के दिमाग में जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं यही संदेश जाएगा कि नेताओं को कोरोना नहीं हो सकता, तो फिर हमें कैसे होगा? राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, खासकर उनको जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोवर हैं, और वो ये दावा करते हैं कि हमारी एक बात हम यहाँ से मंच से बोलेंगे, स्टेज से बोलेंगे तो करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचेगी। और वो बोलना, उनका दिखना, उनका हाव भाव बहुत असर करता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, और जब तक इन्होंने इस चीज के ऊपर बेहतरी से, अब देखिए हम प्रधानमंत्री गुपकार जो हम दल देख रहे थे, उनकी मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री मोदी थे। ये कहने में बिल्कुल कतई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया। 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कितने सारे लोग वहां पर खड़े थे। वहां पर देश के प्रधानमंत्री का बिना मास्क के होना, या देश के ऐसे दिग्गज राजनीतिक हस्तियों का बिना मास्क के होना, ये चिंता की बात है। और अगर उनमें से किसी एक को भी कोरोना होता है तो फिर देश की राजनीतिक ये हानि है, संकट है, इसको लेकर सोचना पड़ेगा। और चिंता इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस कोरोना संकट का कोई भरोसा नहीं, दूसरी लहर का, तीसरी लहर का, चौथी का, पांचवी का, क्योंकि वेरिएंट बदलता रहेगा और तब तक हम इसको झेलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कथनी और करनी में फर्क नहीं चलेगा जी। आपने तो सिर्फ स्टिल फोटो कहा। मैं कहता हूँ स्टिल फोटो में मास्क नहीं है तो कोई बात, बहाना बन जाता है कि जब फोटो खींची 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, जैसे कैबिनेट की फोटो खींची है, बिना मास्क के खींची है, सभी कैबिनेट मेंबर्स बैठे हैं, 50 हो, 60 हो, 70 हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये फोटो खींचने में सिर्फ 2 मिनट लगे होंगे या 5 मिनट लगे। लेकिन जब हमारे पास वीडियो आती है 1 घंटे की, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो आ रही लगातार, और उस वीडियो में किसी ने स्टेज पे मास्क नहीं पहना हुआ, या जो भी फोटो ले रहे हैं उसकी वीडियो जब आ जाती तो वीडियो में आप नहीं बच सकते। मैं तो ये कहता हूँ ऐसी जो भी वीडियो पकड़ी जाती है उन पर तुरंत कार्रवाई करें। ये नहीं चलेगा, आपकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए। कहते तो आप चिंताजनक है, ये है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और सरेआम उसका उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी नेता को ये अलाउड नहीं होना चाहिए। जो नेता ऐसे गड़बड़ कर रहा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जी। तो दूसरा, जो इलेक्शन खत्म हो जाए या इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, तो एक वैसे लाइटली मैं कह देता हूँ, ये अफवाह है लोगों में कि 10 सितंबर तक तो कोई चुनाव नहीं होगा।
मतलब मैं लाइटली कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि 10 सितंबर से पहले अगर चुनाव हो गया तो ममता दीदी चुनाव लड़ेंगी और वो जीत के दोबारा सीएम आ सकती हैं। बिल्कुल तो पहली तो ये लोगों में अफवाह है कि 10 सितंबर तक कोई चुनाव नहीं होगा। मैं इसको कहूंगा दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब अगले 2 महीने कोई चुनाव नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चाहे कारण कुछ भी हो सरकार का, चाहे सरकार इसलिए नहीं करा रही कि जैसे उत्तराखंड में उन्होंने नया सीएम बदल दिया तो बात यही कही कि सीएम 2 महीने में चुनाव नहीं हो सकता, तो ये बात एक है। लेकिन 10 सितंबर के बाद अक्टूबर में या नवंबर में जब भी चुनाव होंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें बूथ ज्यादा बनाने पड़ेंगे। टाइम तो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा ही दिया है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि अगर आप बूथ ज्यादा नहीं बना सकते 2 दिन चुनाव कर दो, एक ही बूथ का 2 दिन चुनाव हो। जैसे एक बूथ पे 1000 लोग वोट डालते हैं, 800 डालते हैं जी, उसमें कहो जी 400। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा चर्चा को भी हमें विराम देना है वक्त के लिहाज से। हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि एक ऐसी चर्चा है जो नियमित भी हम कर सकते हैं या एक अंतराल के बाद कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से अगर देश को बचाना है तो फिर चर्चाएं तो करेंगे। अब उसको लेकर हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोग, हमारी सरकारें कितना ख्याल रखती हैं वो अलग बात है, लेकिन जनता के चिंता होना बेहद जरूरी है। जैसा कि चौहान साहब कह रहे हैं कि वोटर की जान को बख्शना है, आम आदमी की जान को बख्शना है, तो हम लोगों को खुद को इन सारी चीज़ों को पालन करते हुए, फॉलो करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेखर जी हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका भी, रुख साहब आपका भी, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लापरवाही बढ़ेगी तो चेतावनी बहुत बड़ी है ये, और पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं। अब इस चिंता का जो असर है वो कितना होता है उन राज्यों पर जहां पर कोरोना के संकट को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यहां पर मामले बढ़ सकते हैं, खासकर पर्यटन स्थलों पर। अब इसको लेकर वहां की सरकारें कितना बेहतरी से काम कर रही हैं, इस पर भी बात होना बहुत जरूरी है। और अगर उन्होंने वहां पर बेहतरी से काम नहीं किया तो फिर कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपना रूप बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये बहरूपिया है, और जैसे जैसे रूप बदलेगा वैसे वैसे लहरों का आना स्वाभाविक है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसको रूप ना बदलने दें, इसको आगे ना बढ़ने दें, और ये तभी होगा जब करनी और कथनी में, सबकी में, मैं केवल सरकारों की बात नहीं कर रहा, हर आदमी की करनी कथनी में अंतर नहीं होगा, तब इस हालात से हम निपट सकते हैं। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, बस बातें करवा लो इनसे।